सबका मालिक एक है। जिपरी कहती है आदिनाथ बहुत अच्छा मुलगा है। झूठ थोड़ी ना कहती है जिपरी। माझा मुलगा खरंच। जाने से पहले मुझे गुरु बनकर आशीर्वाद दो। मैं अभी स्वयं ही शिष्य हूँ। गुरु बनकर आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, पर सखा बनकर शुभकामनाएं अवश्य दे सकता हूँ। फिर क्या हुआ बाबा? फिर जो कुछ भी हुआ वो आज नहीं फिर कभी होगा। बाबा, ओ साईं बाबा, बाहर आओ देवा। देवा, इस गरीब को आशीर्वाद दो। अरे लौकर या देवा। माझे देवा आले हो। उठो सुतार। अनाथों के नाथ साईनाथ की जय हो। शिरडी के नाथ साईनाथ की जय हो। अपने भक्तों के मन की इच्छा पूरी करने वाले साईनाथ की जय हो। हे मेरे विठ्ठल, हे द्वारकाधीश, तुम्हारी कृपा से मेरी बरसों पुरानी इच्छा पूरी हुई है बाबा। मैं गरीब तुमको क्या दे सकता हूं बाबा? तुम तो पूरे संसार को देने वाले हो, लेकिन अपनी मनोकामना पूरी होने के कारण एक छोटी सी भेंट तुम्हारे लिए लेके आया हूं बाबा। आप इस पे सोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा बाबा। सुतार, मैं शिरडी वासियों से भेंट नहीं लेता, क्योंकि शिरडी तो मेरा अपना घर है और घर वालों से भेंट, उपहार अथवा तोहफे नहीं लिए जाते। हाँ, कुछ मांगना होता है तो मांग अवश्य लेता हूँ। तो तुम मेरी इस भेंट को ही मांग लो बाबा। मैं बिना जरूरत के किसी से कुछ भी नहीं मांगता सुतार। ऐसा मत कहो साईं, तुम्हारी कृपा से मेरी बरसों पुरानी मनोकामना पूरी हुई है साईं। मेरी ये भेंट स्वीकार कर लो मेरे विठ्ठल। सुतार, मैं तुम्हारी सच्ची भावना से बहुत प्रसन्न हूं, पर मुझे जरा भी याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद कब दिया। कुछ समय पहले की बात है देवा। बाईजा बाई ने मुझे आपके पास भेजा था। साईं, ये सच कह रहा है साईं। तुम कह रही हो तो सच ही होगा माई, पर मुझे नहीं याद कि मैंने इसे आशीर्वाद कब दिया। जब तुम पूरी बात सुनोगे तब तुमको पता चलेगा कि तुमने आशीर्वाद दिया था अथवा नहीं। ठीक है, तो फिर पूरी बात बताओ, पता तो लगे आखिर बात क्या है। साईं, इस सुतार के ब्याह को पूरे 8 साल बीत चुके थे, पर इसका घर आंगन अब तक औलाद की किलकारियों से सूना था। इसकी वृद्ध आई अपने पोते को गोद में खिलाने के अरमान लिए हमेशा अपनी सुनबाई को ताना मारा करती थी, जिससे इसके वाड़े में हमेशा कलह कलेश की ही आवाजें गूंजा करती थी। यह बहुत दुखी था। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने कहा, इतना दुखी ना हो सुतार, तुम द्वारका में ही जाओ और बाबा के पास अपनी अर्जी लगाओ। साईं बाबा तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। सच कह रही हो बाईजा भाई? सच और झूठ का पता तो तब चलेगा जब तुम्हारी मनोकामना सफल होगी। जाओ,
साईं बाबा के पास जाके अपनी अर्जी लगाओ। साईं बाबा बहुत रहम दिल है। सालों में आश्चर्य तो इस बात का है बाइजा माई कि इस सुतार ने कभी मेरे पास कोई भी अर्जी नहीं लगाई। तू सत्य सांगतोस साईं, मेरे कहने पर ये कई बार द्वारका माई आया, पर सबके सामने कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाया। हर बार इसे लज्जा आती थी। तो जब इसने कहा ही नहीं तो मैंने इसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं की माई। तुमने पूरी की साईं, तुमने सच में इसकी मनोकामना पूरी की। इसकी अवस्था देखकर मैं भी बहुत परेशान थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे क्या उपाय बताऊं। एक दिन ये बहुत दुखी होकर मेरे पास आया। तब मैंने इससे कहा, मन छोटा मत करो सुतार, साईं बाबा बहुत दयालु है। तुम सबके सामने संकोच और लज्जा के कारण साईं बाबा से कुछ नहीं कह सके, पर मैं तुम्हें एक और उपाय बताती हूँ। तुम द्वारका माई जाओ और साईं बाबा के सामने बैठकर मन ही मन में अपनी मनोकामना कह दो। भाई साहब, मैं अपनी बात अपने मन में बोलूंगा और बाबा सुन लेंगे। हाँ, साईं बाबा भी सुनेंगे और द्वारका माई भी सुनेगी। साईं बाबा कहते हैं कि उनकी द्वारका माई बहुत चमत्कारी है। एक बार जो द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ लेता है उसे कभी दुख नहीं मिलता। जाओ सुतार, जो उपाय मैंने बताया वही करो। साईं बाबा ने चाहा तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य सफल होगी। आभार तुझे। साईं, इसके बाद क्या हुआ ये खुद बताएगा। हाँ देवा, बाजा बाई की सलाह मान के मैं द्वारका माई आया था। साईं बाबा की जय, 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 साईं बाबा की जय। हे दयालु साईं बाबा, मैं अपने मन में अपनी मनोकामना कह रहा हूँ। मुझे एक संतान का सुख दे दो बाबा, जिससे मेरी आई के चेहरे की रौनक लौट आए, मेरी पत्नी मां बनने का गौरव पा सके। मुझ पर रहम कर दो मेरे साईं, मेरी अर्जी स्वीकार कर लो बाबा, मेरी अर्जी स्वीकार कर लो। हे मेरे दयालु साईं बाबा, मेरे परमेश्वर, मेरे विठ्ठल, तुमने मेरी अर्जी स्वीकार कर ली और आज तुम्हारे आशीर्वाद से मेरी बाइकों की गोद भराई हुई है बाबा। इस पर कृपा मैंने नहीं, इसकी सच्ची भावना ने की है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि भगवान कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम सच्ची भावना से उसे देखोगे तो वो तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा संबल बनके तुम्हारे सामने आ जाता है। जो लोग उसे बाहर ढूंढते रहते हैं उन्हें वो बहुत देर से मिलता है, पर जो उसे अपने भीतर ढूंढता है उसे मिलने में वो पल भर का भी विलंब नहीं करता, क्योंकि आत्मा उसी परम आत्मा का अंश है। तुम अपनी दो आंखों से उसके बनाए ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा देख पाते हो,
पर एक बार अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर देखो तो तुम्हें ऐसे हजारों ब्रह्मांड अपने भीतर समाये दिख जाएंगे। आवश्यकता है तो केवल सच्ची भावना की। जिस दिन सच तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा उस दिन तुम्हारी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। हे मेरे विठ्ठल, अब तो मेरी ये भेंट स्वीकार कर लो। देखो, अब से आप इसी खाट पे सोना। नहीं सुतार, मुझे इस खाट की आवश्यकता नहीं है। मैं तो धरती माता की गोद में ही बैठना उठना पसंद करता हूँ। ऐसा मत बोलो मेरे साहिब, मेरा दिल टूट जाएगा। उठो सुतार, ये फल्ली भी तुम्हारी है ना? जी साहिब। तो मुझे ये फल्ली दे दो। मेरे रहमदिल मालिक की कृपा से तुम्हारे घर में एक नहीं 3-3 बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, जिसमें से एक मुलगी और 2 मुलगे होंगे। जाओ, अपनी पत्नी का ख्याल रखना। साईनाथ महाराज की जय, 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 साईनाथ महाराज की जय। ये सौदा ठीक नहीं हुआ साईं। कैसा सौदा माई? सुतार तुम्हें खाट दे रहा था और तुमने उससे फली ले ली। तुम अगर खाट लेते तो उस पर तुम आराम कर पाते। इस फली का क्या करोगे? इस सौदे में फायदा ही है माई। इस फल्ली से तुम्हारा साईं अपने लिए एक उड़न खटोला बनाएगा और फिर उसी पर सोया करेगा। विश्वास नहीं हो रहा है ना? ठीक है, समय आने पर वो भी हो जाएगा। पर आज मैं आप सबसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोलो, दोगे? नाही, हे आमच्याकडून होणार नाही। मग मला काही नको। देवा के मन में कोई ना कोई लीला तो अवश्य हो। ये बिना किसी उद्देश्य के कुछ नहीं करते हैं। पुराने वस्त्रों और चिंदियों से क्या लीला जुड़ी हो सकती है? राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। मैं आप सबसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हुकुम करो साईं। अब कहो तो देवा। कल जब मुझसे भेंट करने आना तो अपने अपने घर से एक पुराना कपड़ा अपने साथ लेते आना। पुराने वस्त्र? हाँ, पहने हुए और पुराने खराब वस्त्र। ये तुम क्या कह रहे हो साईं? हम अपने भगवान को अपने पहने उतरे पुराने वस्त्र कैसे भेंट कर सकते हैं? नहीं, हे आमच्याकडून होणार नाही। मग मला काही नको, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देने हैं तो पुराने ही वस्त्र रखा दो। मैं उनसे चिंदियां इकट्ठा करके अपने लिए एक उड़न खटोला बनाऊंगा। पर बाबा, छिंदियों से उड़न खटोला कैसे बन सकता है? बनेगा, ऐसा शानदार उड़न खटोला बनेगा कि तुम सब देखते रह जाओगे। ये कौन सी रीत चला रहे हो साईं?
मैं तो कभी तुम्हारे लिए अपने पुराने वस्त्र लेकर नहीं आऊंगी। हाँ देवा, कोई भी अपने देवता को पुरानी उतरी वस्तु नहीं देता। अब किसी को भी कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी कफनी से ही चिंदियां निकालकर अपने लिए एक उड़न खटोला बना लूंगा। तुम गुस्सा मत करो बाबा, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। तुम्हारी जिद के सामने हम कभी जीत सकते हैं क्या? ध्यान रहे, मेरा उड़न खटोला पुराने कपड़ों की चिंदियों से ही बनेगा, इसलिए यहाँ वही वस्त्र लेकर आना जो अब इस्तेमाल में ना आते हो। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है साईं। समय आने पर सब समझ में आ जाएगा माई। अब जाओ, सब अपने अपने वाड़े जाओ। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ देवा, यदि आपकी आज्ञा हो तो। भगत जी, यदि आप पुराने वस्त्रों और चिंदियों के विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। जाओ, अपने वाड़े जाओ। समझ में नहीं आ रहा है कि देवा के मन में इस समय कौन सी नई लीला जन्म ले रही है। नहीं भाईजा भाई, देवा के मन में कोई ना कोई लीला तो अवश्य होगी। वे बिना किसी उद्देश्य के कुछ नहीं करते हैं। पुराने वस्त्रों और चिंदियों से क्या लीला जुड़ी हो सकती है? साईं को गुस्से में देखकर मैंने उनकी बात मान तो ली, पर भाईजा भाई, आप कहते कहते रुक क्यों गई? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अपने पहने उतरे वस्त्र अपने भगवान को, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। चाहे तो कल मैं द्वारका में आऊंगी ही नहीं। आस्था और विश्वास के रास्ते हमें मुंह छुपाना नहीं सिखाते, परंतु पाप करना तो नहीं सिखाते। हो सकता है जिसे तुम पाप समझ रही हो भाईजा भाई, वो पुण्य हो। भगत जी, अगर आपको ये सब समझ आ गया है तो कृपया मुझे समझाइए। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। चाहे तो कल मैं द्वारका में आऊंगी ही नहीं। आस्था का पथ बड़ा कठिन होता है भाईजा भाई, और विश्वास की डगर उससे भी अधिक परीक्षाओं से भरी हुई होती है। आस्था और विश्वास के रास्ते हमें मुंह छुपाना नहीं सिखाते, परंतु पाप करना तो नहीं सिखाते। हो सकता है जिसे तुम पाप समझ रही हो भाईजा भाई, वो पुण्य हो। पाप पुण्य कैसे हो सकता है? भाईजा भाई, भगवान की लीला को कभी कभी हम समझ नहीं पाते। सच है, मैं भी कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। मेरा मन दुविधा से भर गया है। भगत जी, अगर आपको ये सब समझ आ गया है तो कृपया मुझे समझाइए। भाईजा भाई, भगवान की लीला के कारण उस कबूतर और बाज को महाराज शिवी भी नहीं समझ पाए थे। महाराज शिवी? हाँ जी, महाराज शिनर के पुत्र महाराज शिवी।
कौन थे ये महाराज शिवी? कठोरता से अपने धर्म का पालन करते हुए दयालु और शरणागत वत्सल राजा थे महाराज शिवी। तो क्या हुआ था उनके साथ? एक बार महाराज शिवी महान यज्ञ कर रहे थे, तभी उनकी गोद में एक कबूतर आकर बैठ गया और मनुष्य वाणी में अपनी जीवन रक्षा की प्रार्थना करने लगा। महाराज शिवी ने उस कबूतर को जीवन रक्षा का वचन दे दिया। फिर क्या हुआ? तभी एक बाज पक्षी वहां आया और कहने लगा कि ये कबूतर मेरा आहार है, मैं भूख से तड़प रहा हूं, मुझे मेरा आहार दे दो। फिर तो महाराज शिवी बहुत ही बड़े धर्म संकट में पड़ गए होंगे। हाँ, वे कबूतर को जीवन रक्षा का पहले ही वचन दे चुके थे। इसीलिए उन्होंने बाज से कहा कि कबूतर के बदले तुम जो चाहे मांग लो। तो बाज ने क्या मांगा भगत जी? बाज ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कबूतर के तौल के बराबर तुम मुझे अपना मांस दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं मांस खाऊंगा और चला जाऊंगा। उसने महाराज शिवी का मांस मांगा? अच्छा, तो फिर महाराज शिवी ने तो उसे अपने तलवार से मार डाला होगा। नहीं सरफुद्दीन, महाराज शिवी बड़े न्यायप्रिय राजा थे। उनका संकल्प था कि उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहेगा और वे हर किसी को उसकी इच्छा के अनुसार भोजन देते थे। इसीलिए उन्हें बाज की भूख की भी चिंता थी। उन्होंने तुरंत तराजू मंगवाया और तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा और अपनी तलवार से अपना मांस काट काट कर दूसरे पलड़े पर रखने लगे। पर आश्चर्य की बात यह थी कि बहुत सारा मांस दूसरे पलड़े पर रखने के बावजूद कबूतर का पलड़ा भारी ही रहा। पर कबूतर तो छोटा सा ही होता है। यही तो भगवान की लीला थी जो महाराज शिवी समझ नहीं पाए थे। वैसे ही जैसे भगवान साई की लीला हमारी बाईजाबाई नहीं समझ पा रही है। फिर क्या हुआ भगत जी? फिर महाराज शिवी ने अपना सारा मांस निकालकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया। फिर भी कबूतर का पलड़ा भारी ही था। अपना संकल्प पूरा करने के लिए वे स्वयं तराजू पर बैठ गए। तो क्या फिर बाज ने महाराज शिवी को खा लिया? नहीं सरफुद्दीन, महाराज शिवी को तराजू पर बैठते देख कबूतर और बाज दोनों के स्थान पर दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। कहाँ जाएगी तू? साईं बाबा के पास, द्वारका माई। भूल गई? तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे साईं बाबा के पास लेकर जाएगी। और पहले ये तो खा लो। ये ढेली तो अपने पास रखा दी ना, अपने हाथों से बाबा को खिलाना। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सेवा केवल भय या धन लोभ के लिए करे, इस घृणित परंपरा को रोकना होगा। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं